हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राधे राधे एजुकेशनल हब। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना लिखना और देखते हैं कैसे हम लोग आज सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना। सब इंग्लिश में पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए और जो हमारा हिंदी का अल्फ़ाबेट होता है वो 49 अक्षर होता है। इसी 49 अक्षर को हमें इंग्लिश में अनुवाद करना होता है। और ये भी बता दें आप लोगों को कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, ओवेल और कॉन्सोनेंट। और इंग्लिश में ओवेल हमारा 5 होता है, जो होता है ए ई आई ओ यू। और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट हमारा 26 होता है, यानी 21 होता है। जो 5 अक्षर को छोड़कर यानी 5 ओवेल को अगर 26 में से निकाल दिया जाए, जो बाकी शेष बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन आज हमें सीखना है इंग्लिश में पढ़ना लिखना, कैसे हम इंग्लिश को पढ़ें और कैसे लिखें। तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें छोटा आ से लेके ज्ञ तक को पूरा इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, जो हम इस तरह यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। ये इस तरह याद करना होगा। ए से छोटा आ, डबल ए से बड़ा आ, और आई से छोटी ई, और आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं बड़ी ई का। यू से छोटा ओ, डबल ओ से बड़ा ओ, आर आई से ऋण। फिर यहाँ हमारा है ये से भी ये लिखते हैं और ई से भी लिखते हैं। और ए आई से आए, ओ से ओ, ये यू से औ, और ये ओ से औ लिखते हैं। और फिर ए एन से अंग, ए एच ए से आहा। फिर उसके आगे है के ए से का, के एच से खा, जी ए से गा, जी एच से घा, एन ए से अंगा, सी एच से चा, सी डबल एच से छा, जे ए से जा, जे ए से झा, एन ए से या। फिर उसके बाद अगला अक्षर है हमारा टी ए से टा, टी एच से ठा, डी ए से डा, डी एच से ढा, एन ए से अड़ा, टी ए से ता, टी एच से था, डी ए से दा, डी एच ए से धा, एन ए से ना। फिर उसके बाद है पी ए से पा, पी एच ए से फा, बी ए से बा, बी एच ए से भा, एम ए से मा, वाई ए से या, आर ए से रा, एल ए से ला, वी ए से वा, एस एच से। ये हमारा तलब्बी सा है एच से, और ये हमारा है पेरथिरवा सा, लेकिन इसे हम ये हमारा मूर्धन्य सा, एच एच से मूर्धन्य सा। फिर उसके बाद ये हमारा दंती सा है, एस ए से, और एच ए से हा, के एस एच से छा, टी आर से तरा, जी वाई से ज्ञ। ठीक, ये हमारा ज्ञ तक हो गया। अब जब हमें इतना अक्षर याद है, जब भी हमें इंग्लिश में किसी का नाम लिखना है या कोई भी चीज लिखना है तो इसी के सहायता से लिखते हैं। मान लीजिए कि किसी का नाम है सुनीता। सुनीता, अब हमें इसको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो अगर हमें ये छोटा से लेके आ तक पूरा याद है तो हम बिल्कुल आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। ये वाला सा का हम जानते हैं कि सा होता है, यानी यस होता है। और जब भी इस पे मात्रा लगा होता है तब हम इसकी अंग्रेजी यस ये होता है सा का, लेकिन जब भी इस पे मात्रा रहेगा तो ये नहीं लेंगे, केवल हम यस लेंगे। और छोटाऊ का मात्रा लगा है तो छोटाऊ हमारा इसमें कहाँ लिखा है? छोटाऊ, ये यू से छोटाऊ होता है तो ये छोटाऊ का मात्रा लगा है तो यहाँ पे यस यू ले लेंगे। इस तरह हमारा सु बन गया। और नीता ना, अब फिर हम ना की अंग्रेजी लिखेंगे तो हमारा ना का अंग्रेजी लिखा है इसमें
हमारा ना का अंग्रेजी यन ये लिखा है, लेकिन सुनीता ना पे बड़ी मात्रा लगा है तो वहां पे यन ये है, तो केवल यन लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, यन ले लिए। और बड़ी के मात्रा यहाँ लगा है तो हमारा बड़ी के मात्रा आई और डबल ई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डबल ई लिख देते हैं या आई भी लिख देंगे तभी हमारा सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम आई ही लगा देते हैं। टी और हमारा ता का टी होता है, और जब यहाँ पे लास्ट में कोई मात्रा नहीं लगा है तो इसकी अंग्रेजी हम पूरा लिख लेते हैं टी ए। अब ये हमारा हो गया सुनीता। मान लीजिए देवी लिखा होता, देवी, ये द हमारा किससे बनता है, डी से, हमें याद है तो हम लिख देंगे डी। ए की मात्रा और जो ए हमारा होता है ये हमारा ये ई से बनता है तो हम ई लगा देंगे डी ई, तो हमारा ये दे लिख गया। और वी, वह हमारा वी से बनता है, वी ये लिखा है यहाँ पे, लेकिन जब भी इस पे मात्रा लगा है तो के लिए एक ही अक्षर ले लेंगे, केवल बी लेंगे। और यहाँ पे बड़ी के मात्रा लगा है तो बड़ी की अंग्रेजी हम आई डबल ई लिखते हैं, तो यहाँ पे आई लगा देंगे। ये हो गया सुनीता देवी। और एक किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लिए सुरेश। ये हमें पता है कि ये दंती स का यश होता है, मात्रा लगा है तो ये छोटाऊ मात्रा लगा है, छोटाऊ की अंग्रेजी यू होता है। फिर उसके बाद ये रा लिखा है, रा की अंग्रेजी आर होता है तो आर लिख दिए। ये के मात्रा लगा है, ये के अंग्रेजी ये ई होता है, ई लगा दिए। और ये तलब्बी सा, ये सलजम वाला सा की अंग्रेजी यहाँ पे लिखें यस एच ए, तो लास्ट में यहाँ पे नहीं, ये हटा देंगे यहाँ पे, तो यस यू आर ई यस एच लिख देंगे। ये हो गया सुरेश। मान लीजिए किसी का नाम सरोज है, यहाँ पे देखते हैं ये वाला सा यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगा है, तो इसलिए इस सा का अंग्रेजी अब यहाँ पे लिखेंगे यस ये। जब भी कोई शब्द यहाँ पे अक्षर मात्रा नहीं लगेगा तब यहाँ पे इसके साथ में यस ये ले लेंगे और रा की अंग्रेजी आर लिख लेंगे। और ओ के मात्रा की अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे वो होता है, वो लिख दिए। और जा की अंग्रेजी यहाँ लास्ट में जे लिख दिए। ये हो गया सरोज। इस प्रकार से हम कोई भी अंग्रेजी में किसी का नाम लिख सकते हैं और अंग्रेजी में पढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ हमें अंग्रेजी में लिखने पढ़ने के लिए याद करना जरूरी है। जब भी ये इतना चीज़ हम इंग्लिश में याद कर लेंगे तो हम अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश लिख सकते हैं। तो हम आशा करते होंगे फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगले दिन दूसरे वीडियो में बनाकर डालेंगे। धन्यवाद।